वेलकम टू सजीर बाइक गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज का जो वीडियो का टॉपिक है, मेरे पास आया है हीरो कंपनी का सीडी डॉन बाइक और इसका इंजन का साउंड बहुत ही ख़राब था और मैंने इंजन खोला है। देखिए, तो पूरे इंजन को मैंने ओपन कर लिया है। तो गाइस, अगर आप लोग जब भी इंजन खोलें तो क्या क्या पार्ट्स हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा गौर करना पड़ेगा और जिसमें कि हम लोग इंजन बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे और जिसमें ज़्यादा दिन जाए, आज आप लोगों को बताऊंगा। तो सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने इंजन को पूरा सफाई कर लिया है और जितना भी पार्ट्स है मैंने पेट्रोल से वॉश कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे क्या, वो आपको बताता हूँ। गाइस, यहाँ देखिए, हमने रख दिया है पुराना पार्ट्स। ब्लॉक किट हम लोग इंस्टॉल करेंगे। प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, मेन बेयरिंग, कनेक्टिंग रॉड, भाल्व, टाइमिंग चेन, पूरा सेट, ऑयल सील किट और हेड पैकिंग। तो गाइस, सवाल है, सबसे पहले हम लेद गए थे और लेद में जाके 2 बेयरिंग मैंने चेंज किया और कनेक्टिंग रॉड लगाया। अब यहाँ हेड में आते हैं। हेड के अंदर 2 हम लोग का एग्जॉस्ट वाल्व और इनटेक वाल्व होता है, वो मैंने न्यू लगाया और इसके अंदर गाइड ख़राब हो गया था और गाइड भी चेंज किया। तो ग्राइंडिंग मैंने कर लिया है और जैसे कि वाल्व सील देके हेड को फिट कर लिया है। तो हम लोग का पहले स्टेप जो होता है बाइक में, जब भी हम लोग इंजन करें, सबसे पहले हम लोगों को जैसे कि हेड हम लोगों को बनाना पड़ता है। तो हेड में आप लोगों को बनाने के लिए वाल्व देना पड़ता है, वाल्व का गाइड देना पड़ता है, ग्राइंडिंग करना पड़ता है, वाल्व सील देना पड़ता है, बस बन गया। उसके बाद क्रैंक में हम लोग को मेन बेयरिंग दोनों देना पड़ता है और कनेक्टिंग रॉड देना पड़ता है, बस मेन बेयरिंग हम लोग का काम बन गया। अब गाइस, सवाल है, पूरा इंजन में हम लोग जैसे कि अब क्या क्या लगाता है, देखिए। जैसे कि एक ऑयल सील किट होता है ज़रूरत, ऑयल सील किट डालेंगे, टाइमिंग चेन पूरा सेट डालेंगे। इसमें हम लोग का लोड गियर का पिनियम होता है, जेबीडी पिनियम, जो ये वाला पिनियम है, मैंने लाया है। और क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट इसमें है और फुल इंजन का पैकिंग है। अब सवाल है, हम उषा कंपनी का लगाएंगे ब्लॉक किट। तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा पिस्टन रिंग पूरा सेट है और यहाँ हम लोग का ब्लॉक किट है। तो चलिए, ये सब हम फिटिंग करेंगे। तो गाइस, अगर आप लोग जैसे कि देखना चाहते हो गियर बॉक्स का पिनियम अगर आप लोगों का उलट पलट हो जाता है तो किस तरह से आप लोग जिसमें कि चेंज करें और जिसमें कि जैसे कि रिकवर करे, जो गियर का पिनियम कितना नंबर कहाँ पर रहता है, वाशर कहाँ पे रहता है, ये वीडियो अलग से मैंने बनाया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लोग जाके देख लीजिए, ठीक है। वो मेरा नया चैनल है और उसमें मैंने डाला है और उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। जितना भी पार्ट्स वगैरह है सब चेंज कर लूँगा, फिटिंग करूँगा। और गाइस, इसमें खर्चा कितना आएगा लास्ट में वो भी आप लोगों को बताऊँगा, जिसमें क्या कितना खर्चा आएगा वो भी आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए, आपको अभी खर्चा नहीं बताऊँगा क्योंकि फीडिंग करने के बाद आप लोगों को बताऊंगा और बाइक एक्चुअली स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले चलिए हम फीडिंग करते हैं। पहले हम लोग इसको चेंज करेंगे। इंजन जब खोला है तो छोटू इसको पकड़ो। तो गाइस, आसानी से हम लोग जिसमें कि इंजन खोले तो पहले इसको निकालने का कोशिश करें। मैंने निकाल लिया है, ठीक है। अब चलो नया इंस्टॉल करेंगे। तो ये वाला साइड जो है हम लोग अंदर रखेंगे और ये वाला जो लिखा हुआ है बाहर रखेंगे। तो चलो इसे हम लोग भरते हैं इस जगह पर, ठीक है। तो चलो, बस। तो गाइस, हम लोगों का हो चुकी है। अब हम लोग गियर बॉक्स को फिटिंग करेंगे, इस हिसाब से रखेंगे। तो गाइस, यहाँ मैंने न्यूट्रल का पत्ती मैंने नया लगाया है। ये न्यूट्रल पत्ती अगर आप लोगों का ख़राब रहता है तो इसे अभी बदल डालो, वरना पूरा इंजन आप लोगों को खोलना पड़ेगा, ठीक है। बाद में आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। इसी तरह से हम लोग गियर बॉक्स को नीचे डालेंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोगों का गियर बॉक्स जो है वो चल जाएगा। बस आसानी से चल चुकी है गाइस, ठीक है। अब यहाँ अभी हम लोग का बाइक गियर पर है और ये हम लोग का सिलेक्टर है। अभी न्यूट्रल पोजीशन में हम लोग कर लेंगे। तो अभी न्यूट्रल पोजीशन पर है, ठीक है। आसानी से हम लोग का सिलेक्टर जो है वो काम कर रहा है। तो चलिए, अब हम लोग डालेंगे किक क्रेचर। ये वाशर आप लोग देना मत भूलिए, ठीक है। तो जैसे कि हमको ये रोटेट करना है बाद में। एक चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ, जब भी इंजन खोले आप लोग एक पॉइंट को गौर करें। यहाँ जो पॉइंट है और इसमें हम लोगों का पॉइंट दिया गया है इस रेचर पर, ये पॉइंट हम लोगों का साथ मैचिंग होना चाहिए,
तभी हम लोगों का ठीक से वर्क करेगा। तो मैंने मार्किंग देख लिया है, ये चीज़ गौर कर लीजिए, इस पे हम लोग का पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है, तो इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है, वरना की क्रेचर आप लोगों का शेडिंग नहीं होगा। तो फिटिंग कर दिया है, अब हम लोग डालेंगे जिसमें कि तो गाइस आप लोग एक चीज़ गौर करिए, ये दोनों साइड ही हम लोग का शेडिंग हो जाएगा। जो हम लोग का क्लच चेम्बर का जो सेफ्ट है और ये क्लच चेम्बर का सेफ्ट है, ये मैग्नेट चेम्बर है, नीचे रहेगा, ठीक है। बस तो यहाँ का काम ख़त्म। अब हम लोग डालेंगे पैकिंग। तो गाइस ये पैकिंग हमने डाल दिया है, अब हम लोग चेम्बर फिट करेंगे। चेम्बर दीजिए। तो चेम्बर हम लोगों का आसानी से फिटिंग हो चुकी है। चलो इसको घुमाते हैं और पूरा नाट वगैरह सब फिटिंग करते हैं। गाइस मैंने लगा दिया है और ये नाट भी टाइट कर दिया है। अब चलो चलते हैं क्लच चेम्बर के साइड, ठीक है। यहाँ हम लोगों का काम कंप्लीट है। अब क्लच चेम्बर में हम लोग का काफ़ी सारे काम है, सबको लिपटाना है। तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे इसमें, यहाँ बूस्ट दिया गया है, सब बूस्ट डालेंगे। बस अब हम लोग डालेंगे गियर शेफ्ट। तो पहले ये बाद में फिटिंग करता हूँ, पहले की क्रेचर हम लोगों को मेंटेनेंस करना है, ठीक है। की क्रेचर को पाक देना है, तभी हम लोग का वर्क करेगा। तो गाइस एक पॉइंट होता है यहाँ इस जगह पर, ठीक है। और की क्रेचर पे भी हम लोग का पॉइंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस जगह पर देखिए, इस जगह पर एक पॉइंट है और ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट को आप लोगों को मिलाना है एक साथ, तभी काम करेगा। तो चलिए मैं पॉइंट को मिला लेता हूँ। थोड़ा भी हम लोग का जो पॉइंट है वो गलत नहीं होना चाहिए, वरना शेडिंग आप लोगों का गलत हो जाएगा, ठीक है। बस ऑटोमेटिक हम लोगों का शेडिंग हो चुकी है। अब हम लोग डालेंगे जिसमें कि एक लॉक। बस अब किक हम लोग का सेटिंग हो चुकी है और बाइक न्यूट्रल पर भी है, किरकिर नहीं कर रहा है। अब हम लोग डाल सकते हैं गियर शेफ्ट। तो गियर शेफ्ट को आप लोग इस तरह से आहिस्ते आहिस्ते करके ढुकाइए। तो गियर शेफ्ट मैंने लगा दिया है। अब हम लोग डालेंगे ये वाला जो पत्तियां हैं, पत्तियों का हम लोग का एक ग्रुप होता है, ग्रुप हम लोगों को देख के लगाना है। न्यूट्रल पर है अभी बाइक, ठीक है। अब आप लोगों को घुमा के दिखाता हूँ। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर है। इंजन जब रोटेट होगा आसानी से घूमेगा। 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर और न्यूट्रल। बस गियर हम लोगों का कंप्लीट हो चुकी है। अब हम डालेंगे यहाँ JBD पिनियम। तो चलिए JBD पिनियम डालेंगे, साउंड क्वालिटी बेहतर आता है। ये लोड गियर का पिनियम हम लोग नया डाले तो बस, ठीक है। अब यहाँ वॉशर डालना पड़ेगा, एक वॉशर डालेंगे और उसके बाद हम लोग हाउजिंग डाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग डालेंगे एक वॉशर बुश। उसके बाद डालेंगे एक हम लोग का पतला वॉशर होगा। उसके बाद होगा हम लोग का कटा वॉशर। उसके बाद होगा कटिंग वॉशर। बस अब ये हम लोगों का आसानी से फिटिंग हो चुकी है। अब हम लोग डालेंगे जिसमें कि क्लच प्लेट, जितना भी सामान वगैरह है सब नया डालेंगे।
बस अभी नहीं जा रहा, हाँ गया। बस चलो अब फिटिंग करते हैं। तो गाइस यहाँ 3 क्लच प्लेट दिया और 1 क्लच प्लेट इस जगह पर दिया, ठीक है। तो चलिए नट लगाता हूँ। बस अब हम लोग डालेंगे, एक कैप डालेंगे। इसके अंदर एक कैप देना पड़ेगा जो इंजन लुब्रिकेंट करेगा। अब डालेंगे ऑयल फिल्टर। अब डालेंगे बैलेंसर। बस अब डालेंगे, यहाँ एक ऑयल सील है, ऑयल सील को हम लोग को बदलना पड़ेगा। हम लोग अगर पुरानी रख दे तो इसमें हम लोग ऑयल पंप से जो ऑयल जाएगा क्रैंक शैफ्ट पर, वो थोड़ा जैसे कि ठीक से नहीं जा पाएगा। तो ऑयल सील किट मैंने लिया है, जितना भी ऑयल सील है सब नया डालेंगे। बस यहाँ पैकिंग नया डालेंगे। बोले तो गाइस अभी चेम्बर हम लोग फिटिंग नहीं करेंगे, सबसे पहले पिस्टन फिट करेंगे, उसके बाद चेम्बर फिट करेंगे, ठीक है। तो गाइस बूस्ट देना ज़रूरी है। अगर बूस्ट आपके पास ना रहा है तो नया बूस्ट दे देना, वरना आप लोगों का पिस्टन जो है फिटिंग करेंगे तो आप लोगों को दिक्कत में आ सकता है। तो चलिए हम लोग पिस्टन रिंग फिटिंग करेंगे। ये कटिंग है, सामने रखेंगे और ऊपर रखेंगे, ठीक है। अब इसको दबा के देखेंगे और राइट साइड पे इसको लेंगे इस तरह से। और ये कौन सा साइड पे भाग रहा है ये भी देखेंगे। इसको इस साइड पे लेंगे। बस टॉप 2 नीचे डालेंगे, कंप्रेसर वाला रिंग। टॉप 1 ऊपर देंगे। गैस पिस्टन रिंग के ऊपर काफ़ी सारे मैंने वीडियो बना के रखा है। अगर आप लोग पूरा जानना चाहते हैं कौन सा रिंग कौन सा कंप का है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और जा सकते हैं।
बस पैकिंग डालें, ओरिंग डालेंगे। इसके अंदर ओरिंग किट होता है। ये वाला ओरिंग नीचे डालेंगे। बस चलो वो लोग किट पे भी लुब्रिकेट करते हैं और एक लॉक लगाते हैं जिसमें कि हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। इसको पकड़ के रखो। तो गाइस पिस्टन रिंग सावधान से आप लोगों को लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो आप लोगों को पिस्टन रिंग टूट सकता है, ख़राब हो सकता है। ठीक है, बहुत ही आसानी से सावधान से लगाना पड़ेगा। बस वायरिंग को आहिस्ते आहिस्ते करके पुश करेंगे, ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे। ठीक है, बस चल चुकी है। अब हम लोग टाइमिंग चेन भरेंगे। ठीक है, टाइमिंग चेन हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, एक रोलर होता है, इसमें रोलर डालेंगे। बस अब लॉक को हम लोग जैसे कि टान लेंगे। बस तो गाइस फिटिंग हो चुकी है। चलो अब नाट वगैरह लगाता हूँ। चलो रोलर लगाते हैं। इसमें एक वॉशर होता है। और यहाँ कटिंग नाट रहता है। अभी ये सब नाट अभी टाइट नहीं करेंगे। ठीक है, एक एक करके डाल दिया है। अब हम लोग पैकिंग डालेंगे। करके हम लोग को डॉल्फिन लगता है। एक डॉल्फिन इसमें दिया जाता है इस वोरिंग को, जिसमें कि ऑयल पंप से जो ऑयल आया है पिस्टन के अंदर ना आए, तो पॉल्यूशन आएगा अगर ये हम लोग डॉल्फिन ना दे तो। और इसको हम लोग डालेंगे इस जगह पर। ठीक है, तो चलो डाल दिया है। अब हम लोग हेड आसानी से लगा सकते हैं। को डालेंगे, थोड़ा अट्ठा देंगे इसमें, ज़्यादा नहीं, समथिंग जिसमें लीक ना करे। आहिस्ते आहिस्ते करके भरिए, क्योंकि इसके अंदर हम लोग का डॉल्फिन है, बूझ से कहीं गिर जाएगा तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है। तो हाथ को आप लोगों को जैसे कि हिलाना नहीं है, समझदारी से काम करना पड़ेगा। और जब फिटिंग हो जाएगा तो आसानी से हम लोग जिसमें कि कर सकते हैं। इसमें एक तीर चिन्ह है, इसको तीर चिन्ह को नीचे रखना है, ऊपर नहीं, वरना कैप टूट जाएगा लगाने में। एक पीतल का वॉशर होता है, नीचे डालेंगे। और लोहा का वॉशर जहाँ मन तहाँ लगा सकते हैं। तो गाइस यहाँ देखिए, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ संपर्क किया और मैग्नेट का लॉक जो है इसी हिसाब से अगर रखें सीधा सीधी, तो ऑटोमेटिक पिस्टन टॉप में आ जाता है। तो पिस्टन टॉप में किया, इस नाट को इसमें किया और कैमशाफ्ट को न्यूट्रल पोजीशन में रखा, जिसमें कि रॉकर हम लोग का दोनों हिलना चाहिए। और टाइमिंग हम लोग का बन गया और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए अब बाकी का प्रोसेस दिखाते हैं। चलिए रॉकर को हम लोग 0.8 mm पहले रखेंगे फिटिंग करने के बाद।
जिसमें कि बाद में अगर हम लोग का रॉकर ढीला चांस होने का चांस ही नहीं रहेगा। बस बस तो रॉकर मैंने 0.8 mm रखा है। अब चलिए चेम्बर लगाता हूँ। तो गाइस देखिए कितना गंदा काम किया है। इस तरह से स्प्रिंग हम लोगों को देना नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरह से स्प्रिंग नहीं देना चाहिए। और ये पुश रबर हम लोग का सही है। हम लोग को स्प्रिंग देना चाहिए ये वाला, ये लो वाला, तभी हम लोगों का पंप काम करेगा, वरना पंप काम नहीं करेगा और हार्ड हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो समझदारी से काम करना पड़ेगा। 20 रुपये का पार्ट्स का कारण हम लोग का पूरा इंजन का सिस्टम ख़राब हो जाता है, ठीक है। बस अब गाइस ये आसानी से काम करेगा। और यहाँ हम लोग को कंप्रेसर लाना है। ये जो काम कर रहा है ना, अभी कंप्रेसर लाएंगे, ठीक है। वो कैसे आप लोगों को दिखाता हूँ। जिसमें कि नाट खोला है और इस जगह से हम लोग ऑयल डालेंगे, नया ऑयल, और पुश करेंगे, ठीक है। अभी देखो हम लोग का ऑयल जा रहा है, पूरा ऑयल जा रहा है। अब इस नाट को हम लोग जिसमें कि लगा देंगे गाइस, ठीक है। ऑटोमेटिक प्रेशर आ जाएगा। और थोड़ा जिसमें कि यहाँ पर भी हम लोग ऑयल डालेंगे। अब आप लोगों को दिखाता हूँ कंप्रेसर कैसा आ रहा है। बस अब देखिए कंप्रेसर हम लोग का एकदम नहीं बैठ रहा है, देखो अच्छी तरह से दिखाओ। और ये हम लोग का हार्ड हो चुकी है और कंप्रेसर हम लोग का जैसे कि आ चुकी है। तो कंप्रेसर इस नाट को खोल के ऑयल कैम से ऑयल दीजिए, ऑटोमेटिक कंप्रेसर सही आ जाएगा। अगर कंप्रेसर नहीं आता है तो पंप हम लोग का ख़राब हो जाता है। ये रॉड आप लोगों को बदलना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरा ठीक है, कंप्रेसर आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बाकी का प्रोसेस आप लोगों को दिखाता हूँ, जिसमें कि ऑयल लीकेज ना करे। इसके लिए हम लोग ऑयल सील डालेंगे, जितना भी ऑयल सील वगैरह ओ रिंग डालेंगे, ठीक है। थोड़ा दूर करके दिखाओ। यहाँ देखिए इस तरह से हम लोग को देना पड़ेगा 2 ओ रिंग। ओ रिंग दे दिया है यहाँ। अब बाकी ओ रिंग देंगे इस प्लेट पर। प्लेट दीजिए गाइस। यहाँ देखिए ऑयल सील हम लोग को बदलना पड़ेगा। यहाँ 2 प्रकार की ऑयल सील है, आप लोग यहाँ भर के देख लीजिए कौन सा ऑयल सील लगेगा। ये ढीला जा रहा है, ये सही जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर भी हम लोग का मैचिंग रहेगा। तो हम लोग को बदलना है ऑयल सील, तभी हम लोग को इंजन ऑयल लीकेज नहीं करेगा। और ये ओ रिंग तो हम लोग को बदलना है, ठीक है। ये ओ रिंग हम लोग को बदलना है हर हाल में। तो चलिए नया ओ रिंग हम लोग लगाते हैं। ग्रीज लाइए थोड़ा, और ये ऑयल सील को हम लोग ठोक लेंगे। बस अब गाइस थोड़ा ग्रीज लगा के आप लोगों को इसको ठोकना है, तभी आप लोगों का ऑयल सील जो है, ओ रिंग जो है सही जाएगा और ओ रिंग नहीं कटेगा और ऑयल भी नहीं लीकेज करेगा, आसानी से जाएगा, ठीक है। तो हीरो लिखा है, इसको सीधा रखना है। बस मैग्नेट दीजिए। बस वॉशर दीजिए, नट दीजिए। बूस्ट लगा दिया है। अब हम लोग डालेंगे पैकिंग, क्लच चेम्बर फिट करेंगे। बस यहाँ एक बूस्ट होता है बस, और यहाँ बेयरिंग होता है, ठीक है। सब लगा दिया है। चलो इसको अनइंस्टॉल करते हैं।
हाँ प्लग रेंच। लगाओ, ये वाला बोर्ड लगाओ ना यार। रुको, वायरिंग लगाना है। पकड़ के रखो इसको। दो कैप कहाँ है? ऐसा वायरिंग जब लगा रहा हूँ सभी जगह का वायरिंग हम लोगों को लगाना है, ठीक है? तभी ऑयल सील हम लोग का ऑयल लीकेज नहीं करेगा। ये नया वायरिंग है। चलो लगाओ इसको। इसको खोलता हूँ। तो गाइस इंजन हम लोगों का पूरा फिटिंग हो चुकी है। देखिए पूरा फिटिंग हो चुकी है और एकदम झकास करके फिटिंग हो चुकी है। तो गाइस चलिए बाइक में फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो सो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इंजन मैंने फिटिंग कर लिया है। बट स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ चेकअप करना है। क्या? सबसे पहले इंजन में हम लोगों का इंजन ऑयल आ रहा है कि नहीं हेड पर, वो देखना है। और बाइक में पॉल्यूशन आ रहा है क्या, वो देखना है। साइलेंसर अगर हम लोग लगा दें तो पॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा हम लोग को पता नहीं चलता। और ये ढक्कन अगर लगा दे तो हम लोग को ये नहीं पता जो हेड के अंदर हम लोग का ऑयल आ रहा है कि नहीं। तो चलिए बाइक को स्टार्ट कीजिए, चाबी ऑन कीजिए। इस तरह से हाथ देकर रखो। हाथ दिखाओ। आ रहा है। अब पॉल्यूशन चेकअप करेंगे। इस नाट को लगा दो, नाट को लगा दो। अब पॉल्यूशन देखो, कोई भी नहीं पॉल्यूशन आ रहा है। तो गाइस हम लोग चेकअप कर लिया, बाइक में कोई भी पॉल्यूशन नहीं आ रहा है और इंजन ऑयल भी हेड पर बराबर आ रहा है। आप आसानी से बाइक को जिसमें कि कस्टमर को दे सकते हैं। बट हम लोग इंजन बनाने के बाद जिसमें कि 1 घंटा बाइक को स्टार्ट करके रखेंगे। रखने के बाद रॉकर हम लोगों को फाइनल टाइट करना है। तो चलिए 1 घंटा बाइक को स्टार्ट करके रख देंगे। उसके बाद जैसे साइलेंसर लगा के रॉकर वगैरह जैसे कि 0.4 mm रख देंगे। उसके बाद बाइक का थोड़ा आप लोगों को साउंड क्वालिटी दिखाऊंगा, ठीक है? तो सो गाइस जैसे कि बाइक को मैंने 1 घंटा रनिंग कर लिया और रॉकर भी मैंने 0.4 mm रख दिया है। अब बाइक को फाइनल स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ जो इसमें जिसमें कि हम लोगों का साउंड क्वालिटी कैसा आया है। गाइस जैसे कि बाइक को पूरा फाइनल कर दिया है। अब आप लोगों को बताऊंगा जिसमें खर्चा कितना आया है। तो गाइस मैंने पूरा रील बनाया है जिसमें कि सिलेंडर किट है, टाइमिंग चेन है, वाल्व किट है, ऑयल सील किट है, जेवीडी पिनियम है,
पैकिंग किट है, मेन बेयरिंग है, कनेक्टिंग रॉड है, हेड का गाइड है, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, मोबिल, हेड हेड ग्राइंडिंग और गाड़ी वॉश और जैसे कि न्यूट्रल पत्ती, बैकलाइट का बॉल है और थोड़ा और जिसमें कि और भी कुछ लगा है। तो कुल मिला के 6,480 रुपये बिल हुआ है और मैंने अपना मिस्त्री चार्ज लिया है 800 रुपया। आप लोग पूछते थे जो इंजन का चार्ज कितना लेते हैं गुरुजी। मैं इंजन का काम का रेट लेता हूँ 800 रुपये मेरा चार्ज है। 800 रुपये मैंने बैठाया है। अगर जैसे कि ज़्यादा लगता है तो कुछ फिर मैं कम कर देता हूँ, 200 रुपये और भी कम कर देता हूँ। क्योंकि देख हम लोग मैकेनिक है, कुछ हम लोग इधर उधर से निकल जाता है तो 200 रुपये हम अगर अपने हाथ से कम कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो 6,440 रुपये इसका बिल हुआ है। तो गाइस यही था वीडियो बनाने का मकसद, जिसमें कि आप लोगों को फुल ट्यूटोरियल दिखाया एक इंजन में हम लोग क्या क्या लगाते हैं, इंजन कैसे फिट करते हैं, इंजन में कितना खर्चा आता है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर बाइक गुरु यूट्यूब चैनल का।